नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ। कंपनी का नाम देख सकते हैं मन्नापुरम फाइनेंस। दोस्तों, कंपनी के क्वार्टर 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अगर रिजल्ट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1532 करोड़ का सेल्स था। पिछले क्वार्टर में 1502 करोड़ का सेल्स था और इस क्वार्टर में ये बढ़कर 1696 करोड़ का हो चुका है। तो सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 370 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 282 करोड़ का था, जो कि अभी 409 करोड़ का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस में, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके फंसे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों एक समय स्टॉक बहुत ही तेजी से ऊपर गया था और ऑलमोस्ट 200 तक चला गया था। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी कैसी है? तो दोस्तों, कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको एनबीएफसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बजाज फाइनेंस होनी चाहिए या फिर बजाज फिनसर्व होनी चाहिए। अगर आपको गोल्ड फाइनेंस में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मुथूट फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, दोनों कंपनियों के मैक्स के रिटर्न का कंपैरिजन देखिए। जहां मुथूट फाइनेंस ने 547% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, वहीं मन्नापुरम ने मात्र 86% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगर लास्ट 5 ईयर के भी रिटर्न को देखें तो आप देख सकते हैं, जहां मुथूट फाइनेंस ने आपको 138% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, वहीं मन्नापुरम ने मात्र 2% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। आप चार्ट के पैटर्न में देख सकते हैं दोस्तों, लाल वाला चार्ट मुथूट फाइनेंस का है और ब्लू वाला चार्ट आपको मन्नापुरम फाइनेंस का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी है अपोलो पाइप्स। दोस्तों, कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट को चेकआउट कर लेते हैं। तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 208 करोड़ का सेल्स था, पिछले क्वार्टर में 218 करोड़ का सेल्स था और इस क्वार्टर में ये 207 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है। देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स आपको फ्लैट देखने को मिलता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको सेल्स डिक्लाइन होता हुआ नजर आता है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 14 करोड़ का था, लास्ट क्वार्टर में 8.8 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में घटकर -4.8 करोड़ का हो चुका है। इसका रीजन है दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 12% का था, लास्ट क्वार्टर में 9% का था, जो कि अभी घटकर आपको 1.2% का होता हुआ नजर आ रहा है। अगर दोस्तों कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ चुका है, 61 का हो चुका है। तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोस्तों इस कंपनी के हिसाब से काफी ज्यादा माना जाएगा। दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट का अभी तक इफेक्ट मार्केट में देखने को नहीं मिला है, तो ये मंडे को देखने को मिलेगा कि मार्केट इसके ऊपर कैसा रिएक्ट करता है। मुझे लगता है कि मंडे को स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, एक बार रिजल्ट का इफेक्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है एथर इंडस्ट्रीज। दोस्तों, इस कंपनी का भी क्वार्टर 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 141 करोड़ का सेल्स था, लास्ट क्वार्टर में 160 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में आपको 140 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो आपको सेल्स फ्लैट देखने को मिलेगा, मात्र 1 करोड़ का अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो आपको सेल्स में डिक्लाइन नजर आता है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 25 करोड़ का था, लास्ट क्वार्टर में 31 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में आपको 27 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घट चुका है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 29% का था, जो कि अभी आपको 26% पर देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर एथर इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो ये आपको 101 का देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, जब किसी कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज्यादा होता है तो मार्केट उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती है कि कंपनी का सेल्स भी बढ़ना चाहिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस तरीका का कंपनी का रिजल्ट आया दोस्तों, सेल्स आपको फ्लैट देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में मार्केट कंपनी को पनिश भी करती है। तो हो सकता है मंडे को आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है? तो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है दोस्तों। इसका वैल्यूएशन अभी आपको हायर साइड में देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो बहुत ही कमाल का नजर आता है। नेक्स्ट स्टॉक है आईपीएल। दोस्तों अगर कंपनी के रिजल्ट को देखें
तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 178 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है। लास्ट क्वार्टर में 218 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 251 करोड़ का हो चुका है। तो सेल्स में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अच्छा जंप देखने को मिलता है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 42 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में घटकर 38 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों, इसका रीजन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का घटना। ये अभी आपको ज्यादातर कंपनियों में देखने को मिलता है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 31% का था, जो कि घटकर अभी 21% हो चुका है। तो अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी अच्छा नजर आता है। अगर कंपनी के आरओसी को देखें तो ये भी शानदार नजर आता है। कंपनी डेट फ्री भी है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे तो ये भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से कंपनी ने निगेटिव ही रिटर्न प्रोवाइड किया है। दोस्तों, इसका रीजन है मैनेजमेंट का प्रॉब्लम। एक न्यूज निकल कर आई थी कि आईपीओ से पहले मैनेजमेंट ने शेयर का कुछ हेर फेर किया था। इस कारण ही आपको स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों, जब किसी कंपनी में मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है तो हमें उस कंपनी से जनरली दूर ही रहना चाहिए। अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो बाउंस बैक में उनको एग्जिट करने का मौका देखना चाहिए। और अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा तो सजेशन होगा दोस्तों कि आपको अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है सुप्रिया लाइफ साइंस। दोस्तों, चलिए सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट को चेकआउट कर लेते हैं। तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 141 करोड़ का सेल्स था। लास्ट क्वार्टर में 101 करोड़ का सेल्स था, जो कि अभी आपको 112 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिलता है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो सेल्स में थोड़ा जंप देखने को मिलता है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 58 करोड़ का था, लास्ट क्वार्टर में 25 करोड़ का था, जो कि अभी घटकर मात्र 17 करोड़ का हो गया है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 53% का था, लास्ट क्वार्टर में 31% का था, जो कि अभी घटकर 25% का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही ज्यादा हायर मार्जिन इंजॉय करती है। लेकिन दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटा सा है। अब होता क्या है, जो भी कंपनी छोटी होती है तो जब भी मार्केट में प्रॉब्लम होता है तो छोटी कंपनियों के लिए अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करना काफी मुश्किल काम हो जाता है। इस कारण आपको मार्जिन में शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म का है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग नजर आता है। अगर कंपनी के 52 वीक हाई को देखेंगे तो आपको 600 से भी ज्यादा का देखने को मिलेगा। तो अगर आप डिस्काउंट की बात करें तो कंपनी में ऑलमोस्ट आपको 60% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। लेकिन क्या हमें इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दोस्तों, कंपनी अभी आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, जब भी कोई न्यू लिस्टेड स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। एक बार आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंतजार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप कॉन्ट्रा बेट लेना चाहते हैं तो एक बार मार्केट का रिएक्शन देख लीजिए क्वार्टर 2 का रिजल्ट के बाद। उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब जिन्होंने भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनको स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग दिखती है दोस्तों। आने वाले समय में कंपनी में जरूर रिकवरी होगी और आपको रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आप चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं इनमें से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।